Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ HCP 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. आई होप आपने सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो डिटेल में देखी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था हर यूनिट के अंदर हम एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं और जो भी आप चैप्टर स्किप करोगे उसके एंड में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दूंगी. जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एंटायर सिलेबस में से आने हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो देखा करो. जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करोगे तो उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रेडी हो जाते हैं उस टॉपिक में से. तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के करवाऊंगी जो मैंने आपको स्किप करवाए थे, यूनिट वाइज जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक से तैयारी करने के लिए. So now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 1, which language was used by people of Punjab in administration before independence? So independence से पहले पंजाब के administration में कौन सी language main use की जाती थी? उर्दू. Next आपका question है, which new state was inaugurated on 15th July 1948 by Sardar Patel and what did it consist of? So 15 जुलाई 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी स्टेट का इनॉग्रेशन किया था? पेप्सू, PEPSU, इंक्लूड एरियाज ऑफ पटियाला, नाभा, जिंद, फरीदकोट, कपूरथला एंड कालवा. तो ये एरियाज जो थे इसमें इंक्लूड थे और साथ के साथ मलेरकोटला और नालागढ़. तो इस सबको मिला के जो है पेप्सू कहा जाता था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज पेप्सू इनॉग्रेटेड एंड बाय होम? तो पेप्सू जो है उसका उद्घाटन कब किया गया था? 15 जुलाई 1948 को. और किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज मेड द गवर्नर ऑफ न्यू स्टेट पेप्सू? तो किसको गवर्नर बनाया गया था? फॉर्मर महाराजा ऑफ पटियाला, गवर्नर राज प्रमुख. तो जो पहले महाराजा थे पटियाला के, उन्हीं को गवर्नर बनाया गया, जिनका क्या नाम था? राज प्रमुख. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज पेप्सू मीन? तो पेप्सू का क्या मतलब है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यानी कि पटियाला वाला एरिया और जो ईस्ट पंजाब का एरिया है उसको मिला के पेप्सू कहते हैं. नेक्स्ट आपका एरिया है, व्हाट वाज सच्चर फॉर्मूला? In October 1949, a formula was evolved by Bhimsen Sachar, according to which the study of both Punjabi and Hindi was made compulsory up to matriculation, but the choice of medium was left to the parents. So यहाँ पर एक कमेटी बिठाई गई थी, उसके हेड का नाम क्या था? भीमसेन सच्चर. तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है सच्चर फॉर्मूला. आया था अक्टूबर 1949 में, जिसमें ये लिखा गया था कि पंजाबी और हिंदी जो है कंपलसरी कर दी गई है कि आपको 10th क्लास तक जो है इनमें से एक लैंग्वेज में मैट्रिकुलेशन करनी होगी, बट चॉइस आपकी रहेगी, पेरेंट्स की रहेगी कि आपको हिंदी में करना है वो 10th क्लास तक या फिर आपको मीडियम ऑफ चॉइस पंजाबी रखना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द 3 मेंबर्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, ये एक कमेटी थी जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा वाला एरिया डिवाइड किया गया था और चंडीगढ़ को क्रिएट करके इनकी कॉमन कैपिटल बनाई गई थी. और ये कमेटी बनी थी 22 दिसंबर 1953 में. और इसके 3 मेन मेंबर्स थे. फर्स्ट है सईद फजल अली, सेकंड KM पानीकर एंड थर्ड है HN कुंगरू. Next question, what was regional formula? According to regional formula, Punjab was divided into 2 region, Punjabi and Hindi speaking. तो regional formula के अकॉर्डिंग पंजाब 2 एरियाज में डिवाइड होगा. लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक एरिया होगा जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग लोग रहते हैं और दूसरा एरिया जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं. पंजाबी बिकम द सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द पंजाबी रीजन, क्योंकि पंजाब वाले एरिया में जो मेन लैंग्वेज रहेगी वो पंजाबी और हरियाणा वाले रीजन में हिंदी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज मास्टर तारा सिंह? मास्टर तारा सिंह वाज द लीडर ऑफ अकाली दल, हुज लीडरशिप अ स्ट्रगल फॉर द यूनिलिंगुअल पंजाबी स्पीकिंग स्टेट स्टार्टेड. तो मास्टर तारा सिंह जो है, अकाली दल ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसके लीडर थे. इनकी लीडरशिप के अंडर इन्होंने ये बात कही कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे पंजाबी डोमिनेटेड लोग रहने चाहिए, यानी कि यूनिलिंगुअल, एक ही भाषा जैसे लोग जो है उस एरिया में हो, बाकी जो हिंदी स्पीकिंग एरिया के जो लोग हैं उनको अलग से एरिया जो है डिवाइड करके देना चाहिए. क्वेश्चन, हु वाज प्रताप सिंह खैरो? तो प्रताप सिंह खैरो जो थे वो CM थे पंजाब के 1958 में. नेम द अकाली पार्टी न्यूज़पेपर्स? तो अकाली पॉलिटिकल पार्टी ने न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए थे, उसके क्या नाम थे? प्रभात एंड अकाली. आपका क्वेश्चन है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द बाउंड्री कमीशन फॉर्म्ड ऑन 23 अप्रैल 1966? तो 1966 में एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी. इसके जो मेंबर्स थे उनका नाम बताना है. जस्टिस JC शाह, S दत्त, MM फिलिप. तो ये मेंबर्स थे.
बाउंड्री कमीशन के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑन विच स्टेट पंजाब केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। तो भाषा के आधार पर पंजाब वाले एरिया को कब डिवाइड किया गया था? 1 नवंबर 1966। और चंडीगढ़ की भी डेट ऑफ फॉर्मेशन यही है, क्योंकि पंजाब वाले एरिया में से ही हरियाणा बना है और उसी एरिया में से चंडीगढ़ जो है दोनों की कैपिटल बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव द 4 कॉजेस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब की पंजाब वाले एरिया में बैकवर्डनेस क्यों है? लैक ऑफ हाई यील्ड सीड, तरीकों से एग्रीकल्चर क्यों नहीं किया जाता है? क्वालिटी के वो यूज नहीं किए जाते, साइज ऑफ होल्डिंग्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यू एग्रीकल्चर सेकंड इफेक्टिव पैटर्न ऑफ लैंड टेन्योर। सेम क्वेश्चन जो टैक्स सिस्टम है वो यूनिफॉर्म नहीं है। सो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी कंप्राइजिंग द यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, एक्सटेंशन ऑफ माइनर इरिगेशन, इंक्रीज्ड यूज ऑफ बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ग्रेट स्ट्रेस ऑन प्लांट प्रोटेक्शन वाज अडॉप्टेड व्हिच अशर्ड इन न्यू इरा ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो 1966 से 67 के बीच में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी आई थी, जिसके अंदर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए गए थे, इरिगेशन फैसिलिटी को जो है वो बेटर किया गया था और उसके अलावा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे। जो प्लांट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो चीज़ें यूज़ की गई थी ताकि वो जो फसल है वो ख़राब ना हो। इसको जो है हम कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, जो कि कब आई थी पंजाब में 1966 से 67 के बीच में। क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश। तो ये यूनिवर्सिटी जो है लुधियाना में ओपन की गई थी 1962 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज प्रोफेसर नॉर्मन बरलॉग। तो प्रोफेसर नॉर्मन बरलॉग जो थे एक मैक्सिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड से कनेक्टेड पर्सन थे। डेवलप्ड न्यू हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ वीट दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंसिव इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन पंजाब बिटवीन 1966 एंड 1970 व्हेन कंबाइंड विद मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्निक। दिस वाज टर्म्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। सो यहाँ पर जो नॉर्मन बरलॉग है, इन्होंने किस तरीके से हाई यील्ड अच्छे सीड्स जो है वैरायटी के वो यूज़ करने हैं वीट के, उसको जो है डेवलप किया था। उसके अलावा जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो किस तरीके से डेवलप करनी है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो इसकी बात जो है नॉर्मन बरलॉग ने स्टार्ट की थी 66 से 70 के बीच में, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। नेम 4 मैक्सिकन वेराइटीज़ ऑफ HYV सीड्स। तो आपने 4 वेराइटीज़ बतानी है जो HYV सीड्स हमने मैक्सिकन कंट्री के यूज़ किए हैं। लर्मन रोजो, सोनारा 64, थर्ड कल्याण एंड फोर्थ है आपका V18। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू हैव 2 और 3 क्रॉप्स विद इन अ ईयर। एक ही साल के अंदर 2 या 3 क्रॉप्स जो है ग्रो करना, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई वाज पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सेटअप। सो पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज मीन्स एग्रीकल्चर कनेक्टेड इंडस्ट्रीज की जो कॉर्पोरेशन है, जो कमेटी है, कब बनाई गई थी 1966 में, विच सप्लाई ट्रैक्टर्स एंड प्रोवाइडेड रिपेयर एंड सर्विसेज फैसिलिटी टू द फार्मर एट रीजनेबल रेट। तो इस कॉर्पोरेशन का मेन काम क्या रहता था कि ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करना, उनकी सर्विसेज करना, रिपेयर करना, ताकि फार्मर्स को रीजनेबल रेट पे ट्रैक्टर्स मिल सके। क्वेश्चन, व्हाट वाज मौजवारी सिस्टम। अंडर द मौजवारी सिस्टम द होल विलेज कम्युनिटी वाज कलेक्टिवली असेस्ड फॉर लैंड रेवेन्यू एंड द प्रोप्रिएटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पेमेंट। तो यहाँ पे मौजवारी सिस्टम के अंदर जो पूरा विलेज है, जो पूरा गाँव है, उससे कलेक्टिवली रेवेन्यू लिया जाता था, ना कि इंडिविजुअली एक एक पर्सन से। पूरा जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता था एक ही दिन पे एज अ होल, और जो प्रोप्रिएटर्स है, मतलब जो जिनको ड्यूटी दी गई है, वो कलेक्ट करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल है उस पेमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स। द टर्म लैंड रिफॉर्म मीन्स रिफॉर्म्स इन द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स रिलेटेड टू लैंड। मतलब जमीन से जुड़ी हुई कोई भी पॉलिसी में चेंज करना, कानून में चेंज करना, उसको हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। जैसे कि लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड होल्डिंग्स, फार्मिंग स्ट्रक्चर एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज लैंड कंसोलिडेशन नेसेसरी। लैंड होल्डिंग्स टेंड टू गेट फ्रेगमेंटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सब डिविजन ऑफ लैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ था, पंजाब वाले एरिया में काफ़ी सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आए थे। बहुत बार ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे, जिसकी वजह से जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गई थी लोगों के बीच में। स्मॉल लैंड होल्डिंग हो गई थी, जिसकी वजह से फसल ग्रो करना बहुत मुश्किल हो गई थी लार्जर प्रोडक्शन पे। इट बिकम्स नेसेसरी टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंटेड लैंड। तो ये बहुत जरूरी है कि जो डिवाइडेड लैंड है उसको कंसोलिडेट किया जाए, ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसमें हो जाए, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज किया जाए, जो मशीन्स हैं वो मॉडर्नाइज तरीके से यूज़ की जाए। तो इसीलिए लैंड कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी हो गया था पंजाब के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज लैंड सीलिंग एक्ट पास। तो लैंड सीलिंग एक्ट कब आया था, 1953 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। तो इस एक्ट का मेन एम क्या था। द एक्ट वाज पास फॉर द बेनिफिट ऑफ लैंडलेस कल्टिवेटर्स एंड स्मॉल फार्मर्स। तो बेसिकली ये एक्ट किसके लिए आया था, लैंडलेस कल्टिवेटर्स,
यानी कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, उनके लिए ये एक्ट जो है लाया गया था। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू रिटेन अ ह्यूज एरिया ऑफ लैंड बाय अ सिंगल हाउस होल्ड इन अ सोशलिस्ट कंट्री। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है, सबके भले की बात की जाती है, वहाँ पर किसी एक ही फैमिली या फिर एक ही पर्सन के हाथ में इतनी सारी ज़मीन होना और वो भी वेस्ट होना जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये जस्टिफाई नहीं था। दस लैंड सीलिंग एक्ट इम्पोज सीलिंग ऑन द टोटल लैंड होल्डिंग्स दैट अ फैमिली कुड ओन, कि यहाँ पर ये लिमिट डिसाइड की गई थी कि एक फैमिली के पास कितनी ज़मीन हो सकती है। सरप्लस लैंड कुड बी अलॉटेड टू द नीडी कल्टिवेटर्स एट अ नॉमिनल प्राइस और अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी किसी के पास सरप्लस ज़्यादा ज़मीन होगी वो उससे लेकर जो है लैंडलेस लेबर जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं है उन्हें दे दी जाएंगी, या तो रीजनेबल रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये लैंडलेस लेबर्स के लिए एक्ट लाया गया था, लैंड सीलिंग एक्ट। आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडस वाटर ट्रीटी? The Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and the President of Pakistan Ayub Khan signed the Indus Water Treaty in Rawalpindi in 18 September 1960. Under this water treaty, the water of the three eastern rivers Satluj, Beas and Ravi were allocated to India in lieu of the surrender of India's claim to the water of the western rivers to Pakistan. तो Indus Water Treaty जो है उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में साइन की गई थी रावलपिंडी के अंदर, जिसकी डेट आपको याद रखनी है 18 सितंबर 1960। इस वाटर ट्रीटी के अंदर ये साइन किया गया था कि जो 3 रिवर्स हैं सतलुज, ब्यास एंड रावी, इन रिवर्स पे इंडिया का राइट रहेगा, इंडिया वाटर यूज कर सकती है इन 3 रिवर्स का। और उसके बाद जो भी इन रिवर्स के वेस्टर्न साइड पर आएगा तो वो सारा का सारा पानी और रिवर्स किसके पास चला जाएगा? पाकिस्तान के पास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई द कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पंजाब इनटू पंजाब एंड हरियाणा? जब पंजाब हरियाणा को डिवाइड किया गया 1966 में, तो वाटर शेयरिंग को लेके कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हो गया इन 2 स्टेट्स के बीच में? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पंजाब इनटू पंजाब एंड हरियाणा, कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन दीज स्टेट्स ओवर द रिस्पेक्टिव शेयर इन द वाटर एलोकेटेड टू द composite state of Punjab. Haryana demanded share of the surplus Ravi Beas water out of the composite Punjab share. तो यहाँ पर जब पंजाब एंड हरियाणा को डिवाइड किया गया 1966 में, तो यहाँ पर जो पंजाब वाला एरिया था उसके अंडर जो भी लैंड रिवर्स आ रही थी उसका सारा पानी कौन इस्तेमाल कर रहा था? पंजाब में। बट अब जबकि एक अलग से स्टेट बन चुकी है तो हरियाणा ने भी क्लेम किया कि उनका भी राइट बनता है और वो भी यहाँ पर जो रावी और व्यास का पानी है उनको भी पंजाब के शेयर में से जो है राइट मिलना चाहिए। सो यहाँ पर इस चीज़ को लेके जो है शेयरिंग को लेके, वाटर शेयरिंग को लेके कॉन्फ्लिक्ट है पंजाब एंड हरियाणा में। क्वेश्चन है, व्हाई द पंजाब वांटेड टू कंज्यूम द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वाटर? और पंजाब स्टेट क्यों कहती है कि जितना भी रावी एंड व्यास का पानी है वो सिर्फ पंजाब स्टेट के पास ही होना चाहिए? द पंजाब वांटेड टू कंज्यूम द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन 2 बेसिस। तो 2 बेसिस पे वो ऐसा कहते हैं। फर्स्टली द रिवर फ्लोज थ्रू पंजाब, ये जो रिवर्स है ये टोटली पंजाब स्टेट के अंदर आती हैं। सेकेंडली द वाटर ऑफ द रिवर्स वर मेड अवेलेबल फॉर इरीगेशन थ्रू अ कैनाल सिस्टम विच लाइज entirely in reorganized पंजाब, कि यहाँ पर जो कैनाल बनाई गई हैं, जो नहरें बनाई गई हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए ताकि खेतों तक पानी पहुँचाया जा सके, अगेन वो मेन पंजाब वाले एरिया से ही होती हुई जाती हैं, यानी ज़्यादा मेजर पोर्शन उसका पंजाब में ही है। वो वहाँ पर जाकर कैनाल जाती जरूर हरियाणा को है, राजस्थान को है, बट उसका मेन जो पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन है वो पंजाब वाले एरिया में ही है। आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सतलुज यमुना लिंक कैनाल SYL? Satluj Yamuna Link Canal is a proposed to 14 km long canal to connect the Satluj and Yamuna river to facilitate water sharing between the states of Punjab and Haryana. So SYL ये जो नहर है ये 214 किलोमीटर लंबी है, जो किस 2 नहरों को जोड़ती है? सतलुज और यमुना रिवर को, जिससे क्या है पंजाब एंड हरियाणा वाले एरिया को इरिगेशन पर्पसेस के लिए पानी जो है मिलता है, अपने खेतों के लिए वो पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस पर्पस के लिए SYL जो है नहर बनाई गई है जो कि सतलुज और यमुना को जोड़ती है। Dispute regarding sharing of river water emerged after Punjab was reorganized in 1966. तो 1966 में जैसे हमें पता है पंजाब और हरियाणा दोनों डिवाइड हो गए, तो उसके बाद ये डिस्प्यूट जो है SYL का ये स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन, हु डिजाइन्ड चंडीगढ़? द चंडीगढ़ वाज डिजाइन्ड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूसियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्प्यूट फॉर चंडीगढ़? व्हेन इंडियाज पंजाब वाज सेपरेटेड इन 1966, द सिटी ऑफ चंडीगढ़ ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बिकेम अ यूनियन टेरिटरी टू सर्व एज अ कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट। 1966 के अंदर पंजाब वाले एरिया से अलग कर हरियाणा को एक अलग स्टेट बनाया गया और उन दोनों की कैपिटल बनाई गई थी चंडीगढ़, और उसको एज अ यूनियन टेरिटरी रखा गया था ताकि दोनों जो है उसको कॉमन शेयर करें, कोई भी एक क्लेम ना कर पाए उस एरिया में। चंडीगढ़ इज अ जॉइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बट बोथ स्टेट वांटेड टू हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर चंडीगढ़, बट दोनों स्टेट्स चाहती हैं कि उनका 100% एक्सक्लूसिव राइट हो पाए उस एरिया में, तो उसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है पंजाब एंड हरियाणा में। क्वेश्चन है, व्हाट वाज पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ 1966? द इंडियन गवर्नमेंट पास्ड
Punjab Reorganization Bill 1966 on 18 September 1966. According to this bill, the boundary of Haryana and Punjab were demarcated. तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1966 के अंदर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल निकाला था, जिसके अंडर ये डिसाइड किया गया कि हरियाणा के पास कितनी बाउंड्री जाएगी, पंजाब के पास कितनी बाउंड्री जाएगी. इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड द 2 स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब वुड हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, और दोनों स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा कॉल्ड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ पंजाब इन हैविंग चंडीगढ़ एज अ कैपिटल, कि क्यों पंजाब वाले एरिया में ये ऐसा कहा जाता है कि चंडीगढ़ के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट पंजाब स्टेट का है. द एरियाज कंप्राइजिंग चंडीगढ़ कैपिटल ऑफ पंजाब द पंजाबी स्पीकिंग एरियाज, की उस एरिया में चंडीगढ़ को क्रिएट किया गया है जहाँ पर ज़्यादातर लोग पंजाबी स्पीकिंग है. द डजन ऑफ विलेजेस वर अपरूटेड, द लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस कैपिटल विच वर फ्रॉम द पंजाबी स्पीकिंग जोन. तो यहाँ पर जो भी ये एरिया क्रिएट किया गया है चंडीगढ़ का, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गाँव थे जहाँ पर लोग जो है पंजाबी स्पीकिंग रहते थे, और वहाँ से लैंड जो है कैप्चर करके देन चंडीगढ़ को क्रिएट किया गया. तो इसीलिए पंजाब स्टेट कहती है कि उनका एक्सक्लूसिव राइट जो है उन्हें मिलना चाहिए. क्वेश्चन है, व्हाट वाज राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड. द राजीव अकॉर्ड 1985 बिटवीन देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड अकाली दल प्रेसिडेंट Sant Harchand Singh Longwal agreed that Chandigarh be transferred to Punjab on January 26, 1986, and a commission to be appointed to identify the Hindi-speaking areas to be transferred to Haryana. तो यहाँ पे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड 2 लोगों के बीच में हुआ था. आपने नाम याद रखना है, राजीव गांधी और अकाली दल के जो प्रेसिडेंट थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, और डेट आपको याद रखनी है 1985. इसमें ये बोला गया था जो चंडीगढ़ है वो पंजाब स्टेट को मिल जाएगा 26 जनवरी 1986 को. इसके लिए अलग से कमेटी बिठाई जाएगी जहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि कितने हिंदी स्पीकिंग एरिया हैं, और जो हिंदी स्पीकिंग एरिया हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे हरियाणा को. आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज पैट्रियार्कल सिस्टम. अंडर द पैट्रियार्कल सिस्टम द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ एल्डेस्ट मेल मेंबर. तो पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर जो मेन फैमिली की अथॉरिटी रहती है, जो डिसीजन लेते हैं, वो मेल मेंबर होते हैं, जो सबसे एल्डेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कन्यादान. कन्यादान इज अ रिचुअल इन आवर सोसाइटी बाय विच डॉटर इज डोनेटेड बाय द फादर टू हर हस्बैंड अलॉन्ग विद डाउरी. तो कन्यादान एक तरह का रीति रिवाज है जिसके अंदर वो डोनेट करते हैं उनके फादर उनके हस्बैंड को अलॉन्ग विद डाउरी यानी दहेज के साथ. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रैक्टिस फीमेल इन्फेंटिसाइड. इंटेंशनल किलिंग ऑफ बेबी गर्ल ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर द मेल बेबी वॉज कॉल्ड द फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि जानबूझकर बेबी गर्ल को मार देना क्योंकि उनको बेटा चाहिए था, इस चीज़ को फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट इज गोल्डन क्रिसेंट रीजन. गोल्डन क्रिसेंट रीजन इज द एरिया ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान फ्रॉम वेयर ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. सो गोल्डन क्रिसेंट रीजन के अंदर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाला एरिया इंक्लूड होता है जहाँ से ड्रग प्रोड्यूस करके बाकी पूरी दुनिया की कंट्रीज को बेचा जाता है. आपका क्वेश्चन है, हाउ पंजाब became a major route for drug trafficking. Punjab became a major route for drug trafficking with the rise of the Sikh militancy in the state. And often use trade in narcotics to fund their arms and training. तो पंजाब के अंदर ये ड्रग ट्रैफिकिंग वाला एरिया इसलिए बन पाया क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को वहाँ पावरफुल करना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं. तो वहाँ पर मिलिटेंसी होने की वजह से उनको वेपन्स खरीदने होते हैं, अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी होती है, उसके लिए उन्हें फंडिंग चाहिए होती है. तो जिसकी वजह से वो ड्रग्स बेचकर वो फंडिंग इकट्ठी करते हैं, इसीलिए पंजाब वाला एरिया जो है एक ड्रग ट्रैफिकिंग एरिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज अ कोर्ट लैंग्वेज इन पंजाब इन द मिड 19th सेंचुरी. तो मिड 19th सेंचुरी में कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी पंजाब में. उर्दू. क्वेश्चन, विच बुक ऑफ भाई वीर सिंह वॉज अवॉर्डेड बाय साहित्य अकेडमी. तो यहाँ पर कौन सी बुक के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. तो यहाँ पे बुक का नाम है मेरे सानिया जियो 1955 में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रिंटिंग प्रेस वॉज फाउंडेड बाय भाई वीर सिंह इन 1892. सो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जो उन्होंने फाउंड किया था उसका नाम है वजीर ए हिंद. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द जनरल फाउंडेड बाय वीर सिंह. तो यहाँ पे जनरल का नाम है निर्गुणिया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द वीकली पेपर फाउंडेड बाय भाई वीर सिंह इन 1899. खालसा समाचार. क्वेश्चन, फॉर विच बुक अमृता प्रीतम रिसीव जनीपत अवार्ड. तो उनको जो अवार्ड मिला था कागज ते कैनवस. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अमृता प्रीतम. रसीदी टिकट. तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी. आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा. इनकेस इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.